वेलकम टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम आपसे एक यूनिक टाइप का ये रेसिपी शेयर करेंगे और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगे, तो आइए इसकी रेसिपी हम शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी ये रात की बची हुई रोटी से है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर सभी के घरों में एक या दो या पांच इससे ज़्यादा रोटियां बच जाया करती हैं। तो टेंशन ना ले, इसकी एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी हम शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिए हैं ये 1 कटोरी बेसन। तो फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। आई होप आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पर हमने ये लिए हैं 2 बड़े कटे हुए प्याज और 2 टमाटर जो कटे हुए हैं, और यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्च। साथ ही हम इसमें डाल लेंगे 1 बड़ी चम्मच ये नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें। तो यहीं पर हम डालेंगे ये आधी चम्मच जीरा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनेगा हमारा। तो देखिए, यहाँ पर हम डालेंगे ये 1/4 चम्मच ये अजवाइन। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हम डाल लेंगे ये हल्दी और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे हम मिक्स। देखिए, तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ये थोड़ी थोड़ी करके ये पानी डालेंगे और इसे पतला अच्छा सा एक बैटर रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं, इसी तरह से हम देखिए मिलाएंगे और थोड़ी थोड़ी से पानी डाल करके हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तो देखिए, इस तरह का हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है, पर ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें थोड़े से और पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे हम मिक्स। देखिए, तो फाइनली हमारा मिक्स हो चुका है वो बैटर। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 4 बड़े चम्मच टमाटो सॉस। तो यहाँ पर हमने तावा को लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखा है और इसमें डाले हैं ये 1 बड़ी चम्मच हम रिफाइंड ऑयल, और इस तरह से हम इसे इवनली फैला लेंगे। और ये जो हमने रात की बची हुई रोटी है ना, उसे अच्छी तरह से हमें सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हम इसे रिफाइंड ऑयल लगा करके इसे सेक लेंगे। आप चाहे तो घी या बटर भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों साइड से हम इसे अच्छी तरह से ये रिफाइंड ऑयल लगा करके सेक लेंगे। आप चाहे तो नहीं भी सेके, पर सेकने से क्या होता है कि बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बनता है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। कोई नहीं बोलेगा कि ये रोटी से बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने सभी रोटियों को अच्छी तरह से सेक लिया है। तो देखिए, हमने रेडी कर लिया इसे। तो आइए अब क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है 1 रोटी चपाती और उसी में हम डालेंगे ये 1 बड़ी चम्मच टमाटो सॉस और इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे स्प्रेड, मिला लेंगे इस तरह से फैला करके। और देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तब यहीं पर जो हमने जो बेसन का घोल रेडी किया था ना, उसी को अब हम इस पर डाल करके, तो देखिए हम इस तरह से डाल करके हमें इसे भी रोटी के बराबर में अच्छी तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की नाश्ता आप बनाओ। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बना के देखना और ज़रूर हमें कमेंट करना फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह से हम इसे सावधानी से उठा करके और इसे हम कर लेंगे रेडी। तो देखिए, जिस तरह से हमने ये बेसन का घोल लगाया था ना, उसी तरह से हमें इसे तवे पर डालना है और इसे धीमी आंच पर हमें सेक लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने ये थोड़ी सी ये रिफाइंड ऑयल डाला है और इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे, सेक लेंगे। तो धीमी आंच पर ही करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि ऊपर की जो परत है रोटी की जो दिख रही है ना ऊपर, वहाँ पर हम डाल लेंगे 1 बड़ी चम्मच टमाटो सॉस। सॉस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। अब हम उसी में क्या करेंगे, ये बेसन का घोल भी लगा लेंगे। तो हमारी नीचे तरफ की भी हो गई और ये ऊपर तरफ की। तो फ्रेंड्स, इस तरह का बनाइए। आप पक्का है कि रात में एक्स्ट्रा 3 से 4 रोटी ज़रूरी बनाएंगे और इसको बहुत ही प्यार से खाएंगे। सभी बहुत पसंद करते हैं, बड़े से लेकर बच्चे तक। इवनली हम तो कहे तो हम भी इस तरह से 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बना ही लेते। तो लीजिए, ये नीचे तरफ से कितना अच्छा तरह से सिक चुका है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, पलट करके
दूसरी साइड से भी हम इसे सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बता रहे हैं कि गैस का फ्लेम जो है एकदम लो रखिए। और देखिए कितना अच्छा से सिक चुका है। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए हमें दोनों साइड तक हमें इसे सेक लेना। तो देखिए हमारा ये नाश्ता बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। तो इसे आप चटनी, टमाटो सॉस और चिली सॉस या हरी धनी चटनी के साथ आराम से इसे खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आइए अब हम दूसरी तरह से एक रेसिपी और बताते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं एक चपाती और जिस तरह से हमने पहले वाले को किया था ना, उसी तरह से हम लगा लेंगे इसमें एक बड़े चम्मच टमाटो सॉस और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो अब हम बेसन का बैटर भी डाल लेंगे इसमें। तो सेम प्रोसेस वही है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर आप देखते जाओ और आगे हम क्या करेंगे। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, एकदम पिज़्ज़ा टाइप का लगेगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दूसरी चपाती रखेंगे, रोटी, और इसे अच्छी तरह से बराबर से मिलाते हुए रख लेंगे। और यहीं पर अब हम यहाँ पर डाल लेंगे ये टमाटो सॉस, इसे भी हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो बेसन का घोल है उसको रिपीट सेम प्रोसेस से हम इसे अच्छी तरह से इसे भी फैला लेंगे। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को और हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहीं पर हम डालेंगे एक तीसरी रोटी, चपाती, और इसे भी अच्छी तरह से रख लेंगे और सेम प्रोसेस से हम उसको रेडी कर लेंगे। देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। तो इसे हम उठा करके सावधानी से बेसन के साइड की तरफ से हम इसे सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ऊपर की तरफ में भी सॉस लगाया है और इस तरह से बेसन का जो पेस्ट है घोल, इसे भी हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे, मतलब फैला लेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए भी एकदम लो फ्लेम पर आप अपनी गैस रखिए। और रिफाइंड ऑयल इस तरह से हमने डाल लिया है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, साथ ही हेल्दी भी और बिना झंझट का ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता होता है। तो देखिए नीचे तरफ से हमारी जो है बहुत अच्छी तरह से ये सीख चुकी है। तो इसे बहुत आराम से उठा करके हम दूसरे साइड से पलट करके भी सीख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है हमारा ये नाश्ते का। तो लग रही है, देखिए कितना सुपर्ब लग रहा है फ्रेंड्स। कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, क्रिस्पी भी होता है, टेस्टी भी होता है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स। और देखिए ये रेडी हो चुका है। तो इसे भी हम थोड़ी देर के लिए और अच्छी तरह से कर लेंगे, इसे सेक लेंगे, क्योंकि हमने इसमें 3 लेयर रखा है। तो इसे अच्छी तरह से सेक ले और इसे अच्छे से पका ले। तो देखिए फ्रेंड्स रेडी हो चुका है हमारा नाश्ता और आप इसे किसी भी चटनी या अचार के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, खा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करें फ्रेंड्स। थैंक यू।